दोस्तों, अपने चैनल होम में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहती हूँ। आइए आज की ज़बरदस्त कहानी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अब से रिक्वेस्ट, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक कर दे। मेरे लिए आज बहुत ज़बरदस्त रोमांटिक कहानी एक लड़की की लेकर आई हूँ। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हसीना है, मेरी उम्र 20 साल है। जैसा कि लोग कहते हैं, मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूँ। जब भी मैं बाजार जाती हूँ, हर कोई मुझे ही देखता है। मेरे खावंद का नाम अनवर है। हमारी शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ। हमने पहले ही अनवर को दुबई में एक अच्छी नौकरी मिली और वो वहां चले गए। तब से मैं अपने बड़े से घर में अकेली रहती हूँ। एक शाम अनवर का फोन आया। मैंने उनसे कहा, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता, रात को भी डर लगता है। उन्होंने कहा, ठीक है हसीना, तुम एक नौकर रख लो जो दिन रात तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारे सारे काम भी करे। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। अगले रोज मैंने एक नौकर रख लिया जिसका नाम साकिब था। साकिब 18 साल का था, हताकटा और देखने में खूबसूरत। इसके अलावा ये बहुत अच्छा था और वो सारे काम ईमानदारी से करता। घर का काम खत्म करने के बाद वो मुझसे थोड़ी देर बातचीत भी करता। मैंने अनवर को फोन पर बताया कि मैंने साकिब को रख लिया है जो सारे काम करता है। अनवर ने साकिब से फोन पर बात की और कहा, तुम मेरी बीवी का ख्याल रखना, सारे काम करना और घर पर ही रहना। साकिब ने जवाब दिया, मालिक अब जितना कहीं मालिक, आपको कोई तकलीफ का मौका नहीं मिलेगा। मैं हमेशा इनके साथ ही रहूंगा। एक दोपहर मेरी तबीयत कुछ खराब हुई। सर में हल्का हल्का दर्द था और शहर के तमाम महंगे अस्पताल बंद थे। तभी अनवर का फोन आया। ने उनसे कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने फिक्रमंदी से कहा, हसीना तुम आराम करो, परेशान हो तो डॉक्टर को दिखा लेना। मैंने हाँ कह दिया और फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद साकिब ने घर के सारे काम खत्म किया और मेरे पास आया। इसने पूछा, मालिकन आपकी तबीयत खराब है क्या? मैंने कहा, हाँ साकिब, सर में बहुत दर्द है और तबीयत ही कुछ ठीक नहीं लग रही। इसने फौरन कहा, मैं मालिकन आपके सर की मालिश कर दूं, आपको बहुत आराम मिलेगा। मैंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन इसने इसरार किया, नहीं मालिकन आपको सच में सुकून मिलेगा। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। साकिब किचन में गया, तेल गर्म करके लाया और मेरे सर की मालिश शुरू कर दी। इसकी उंगलियां इतनी तेज और माहिर तरीके से मेरे सर पर चल रही थीं कि सच कहूं तो मैं किसी और दुनिया में हूं। अंदर का दर्द कम होने लगा। मालिश खत्म होने के बाद मुझे बातरत महसूस हुई। ने इससे कहा, साकिब तुम सोफे पर बैठ। वो मेरे पास सोफे पर बैठ गया और फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैंने इसे इसके घर के बारे में पूछा। इसने सादगी से बताया कि वो एक छोटे से गांव से है। इसके माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं और वो यहाँ शहर कुछ पैसे कमाने आया है। इसकी बातों में एक अजीब सी ईमानदारी थी जो बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगे। अब साकिब जब भी घर के काम से फारिग होता, मेरे पास आकर बैठ जाता। हम हंसी मजाक करते, वो मेरे सामने आराम से बैठ जाता। इसका रवैया इतना खुला और हल्का फुल्का हो चुका था कि इसकी बातों से मुझे सुकून मिलता। अनवर से फोन पर मैंने कहा, साकिब बहुत अच्छा लड़का है, इसका रवैया बहुत अच्छा है और ये सारे काम बड़ी ईमानदारी से करता है। मुझे इसकी शक्ल भी अच्छी लगती है। अनवर ने खुश होकर कहा, ये तो अच्छी बात है हसीना, तुम आराम से रहो। अपनी सारी जरूरियात का सामान साकिब से मंगवा लिया करो और कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैंने हंसते हुए कहा, अनवर तुम्हारे एहसानों का मैं कहीं और तोड़ नहीं कर सकती, इतना अच्छा है वो। अनवर ने भी हंसकर कहा, ठीक है, तुम खुश रहो बस। धीरे धीरे साकिब के साथ मेरी बातचीत और हंसी मजाक और हमारी रोजमर्रा की आदत बन गई। वो सुबह घर के काम खत्म करता और फिर मेरे पास आकर बैठता। हम कभी पुरानी यादों की बात करते, कभी गांव और कभी शहर के फर्क पर हंसते, तो कभी फिल्मों और गानों पर बहस करते। साकिब की बातों में एक अजीब सी ताजगी थी जो मुझे तन्हाई से निकाल देती थी। एक शाम में बाग में बैठी हुई थी और साकिब पानी देने आया। इसने देखा कि मैं उदास। इसने पूछा, मालिकन क्या बात है, आज खामोश क्यों है? मैंने कहा, बस साकिब, अनवर की याद आ रही है। वो फोन तो करते हैं लेकिन इतनी दूर हैं, ना इसे छू भी नहीं सकती, ना इसके साथ बैठ सकती हूँ। तुम मुझसे कह देना, मैं आपको हंसाने के लिए कोई ना कोई कहानी सुना दूंगा। इसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी जान। और जैसे ही इसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। साहिल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन एक पिल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। इसका सीना मेरे करीब था, इसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज हो रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने इससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन इसने मेरी कलाई थाम ली। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक नहीं सकती भाभी जान। इसकी बात सुनकर मेरी आंखें झक गईं और मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने आप आ गई। मैं खुद भी यही चाहती थी, बस लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं थी।
साहिल ने एक हाथ से मेरा दुपट्टा हटाया और दूसरे हाथ से मेरी कमर को इसकी उंगलियां हल्के हल्के से दबा रही थी और मुझे और करीब कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, साहिल प्लीज अब बस करो, लेकिन मेरी आवाज ऐसी थी जैसे मैं इसे रोकना नहीं चाहती थी बल्कि इसे और कुछ करने की दावत दे रही थी। वो करीब होकर मेरे कान के पास बिल्कुल आहिस्ता से बोला, बस एक बार कह दे मैं रुक जाऊंगा, वरना मैं रोकने वाला नहीं। मेरी सांसें और तेज होने लगे। मैंने अपने होंठ दबा लिए, लेकिन आंखों में सब कुछ लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की सी रोशनी थी और इस रोशनी में इसके चेहरे की हर लकीर और तेज लग रही थी। इसकी नज़रें मेरी आंखों से होकर मेरे होंठों पर रुक गई थीं। मैंने पलटकर इसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता। ये सुनकर साहिल ने गहरी सांस ली और मुझे और करीब खींच लिया। अब हमारे दरमियान कोई फासला नहीं था। इसके हाथ मेरी कमर से ऊपर आया और मैंने अपनी पलकें झुका ले। इस पर मुझे लगा कि सब कुछ वही रुक चुका था। दरवाजा बंद कर खामोश और हम दोनों अकेले। शौहर घर पर नहीं था और मैं अपने शौहर के दोस्त की बाहों में थी। साहिल कहने लगा, भाभी जान आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने हल्की सी आंखें बंद करके सिर्फ एक हल्की सी आवाज निकाली, साहिल जो होना है अब होने दो। और अगले ही पल साहिल ने एक कदम और आगे बढ़ाया, जहां से वापस लूटना मुश्किल था। इसका चेहरा बिल्कुल मेरे करीब था। इसकी नज़रें मेरी आंखों से होंठों तक जा रही थी और बार बार ये तकरार कर रही थी। मैंने अपने होंठ दबा लिए, लेकिन इसकी भूख मुझे साफ नजर आ रही थी। मैंने हल्की सी आवाज में कहा, साहिल अगर कोई आ गया तो। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरवाजा तो बंद है और घर में कोई भी मौजूद नहीं, सिर्फ मैं और अफहैन। इसकी आवाज पर मुझे एक एतमाद था कि मेरे पाँव अपने आप नर्म हो गए। मेरा दिल कह रहा था रुक जाओ, लेकिन जिस्म कह रहा था कि रुकना मत। साहिल ने एक हाथ मेरी कमर पर और दूसरा और ज्यादा करीब किया और दूसरा हाथ से दुपट्टा हटाकर साइड पर रख दिया। इसकी उंगलियां मेरी गर्दन से फिसलत हुई नीचे आई। मेरी सांसें फिर तेज से चलने लगे। मैंने इसकी तरफ पलट कर कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। साहिल और करीब आया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, मैं तो इसीलिए आया हूं कि आपको रोकने नहीं बल्कि आपको आज आज़ाद करने आया हूं। इस पर मेरी आंखें इसके चेहरे पर रुक गईं। इसका अंदाज, इसका एतमाद, सब कुछ मुझे इसकी तरफ खींच रहा था। मैंने अपना हाथ इसके सीने पर रखा जैसे दूर करने के लिए, लेकिन वो दूर नहीं हुआ बल्कि वो मेरे और करीब आ गया। इसने मेरी कलाई थामी और अपनी तरफ खींच लिया। अब हमारे दरमियान कोई फासला नहीं था। इसकी सांसें मेरी गर्दन को जला रही थी। मैंने आंखें बंद करके अपना सर इसके कंधे पर रखा। इसने धीरे से कहा, भाभी जान अब बस मेरी हो। मेरा हाथ इसके हाथ के ऊपर जा रहा था। मैं कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ इसके करीब होती चली गई। कमरे में छोटे लैंप की रोशनी थी और इसमें हम दोनों की सांसें बहुत तेज हो रही थीं। मैंने इसके कान में पास धीरे से कहा, साहिल जो करना है जल्दी करो। साहिल ने बस इतना कहा और अब कोई रुकावट नहीं। और इसके बाद सब कुछ काबू से बाहर हो गया और आज इस पर ऐसे लग रहा था जैसे वक्त रुक चुका है। साहिल का हाथ मेरी कमर से सरक कर मेरे पेट तक आ गया। इसकी उंगलियों का वो लम्स मेरी सांसों को हिला रहा था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खुद पर भी कंट्रोल नहीं था। मैंने धीरे से इसके कान के पास जाकर कहा, साहिल बस अब इंतजार मत करो। मेरी वो बात सुनकर मुस्कुराने लगा। इसकी आंखों में एक शिकार करने वाली भूख थी। इसने मुझे अपने से नीचे करते हुए कहा, भाभी जान मैं आपको मजीद इंतजार नहीं कराऊंगा। इसके बाद हमारे दरमियान सारी हदें खत्म हो गईं। हम दोनों एक दूसरे पर अपने जज्बात लुटाने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं ही कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।